प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नीट 2024 का MBBS एडमिशन का जो कट ऑफ गया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है, आश्चर्यजनक कर देगा अगर आप कट ऑफ पे जाएंगे। बात ऑल इंडिया कोटा की हो या फिर स्टेट कोटा की हो, इतना कट ऑफ हाई जाएगा इसको किसी ने सोचा तक नहीं था। और अब इस कट ऑफ को देखकर बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि सर 2025 में क्या होगा। एक पेरेंट्स ने मुझसे बहुत अच्छी बात की कि सर मेरे बच्चे के 640 नंबर पे उसको एक गवर्नमेंट MBBS सीट नहीं मिली। तो क्या ये कट ऑफ का बढ़ना किसी स्कैम को तो इंडिकेट नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट क्या इस स्कैम में इनरोल है? उसने बहुत ऐसे पॉइंट्स मुझे बताए या मुझसे शेयर किए जो सुनने के बाद एक सेकंड तो मुझे भी लगा कि शायद इसमें कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और उन्हीं पॉइंट्स को मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप सभी या तो एक नीट एस्पिरेंट हैं, या फिर आप MBBS स्टूडेंट हैं, या फिर आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स को समझना आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये कह दूं कि गवर्नमेंट इनरोल है तो थोड़ा गलत है, क्योंकि लैक ऑफ प्रूफ कोई नहीं है। लेकिन अगर हम पॉइंट्स पे चलें जो उस पेरेंट्स ने मुझसे बताया, वो आपको सोचने पे बेबस कर देगा। उसने कहा कि सर नीट एग्ज़ाम बहुत दिन से हो रहा है, 16 से हो रहा है, इतना कट ऑफ कभी नहीं गया। लेकिन कोविड के बाद से सडन से बूम कर गया कट ऑफ। अब जब उन्होंने मुझे बताया कि सर देखिए, एक तो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट इस अकॉर्डिंग खोल रहा है जैसे कोई मतलब दुकान होती है ना, ग्रोसरी शॉप्स, हर मोहल्ले में हर कॉर्नर पे खोल दिया। प्राइवेट कॉलेज के सीट्स गवर्नमेंट सीट से ज़्यादा है, और लगातार हर साल हर महीने कहीं ना कहीं कॉलेजेस बन रहे हैं। तो जितने प्राइवेट कॉलेज होंगे उतनी बच्चों की फीस ज़्यादा जाएगी, पहली चीज़। अब मान लिया प्राइवेट कॉलेज के एसोसिएशन मिलके NTA को, देखिए गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी तो आप प्राइवेट करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। उन्होंने 500 करोड़ दे दिया कि भैया ये 500 करोड़ ले लो, बाकी आप देख लो। दूसरी बात, पिछले 4 से 5 सालों में इतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं, हर स्टेप पे आप देखें, चाहे सीकर की बात कर लें, चाहे कोटा की बात कर लें, या देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यालय, मतलब कैपिटल्स की बात कर रहा हूँ, हर जगह हर मोहल्ले में नीट की कोचिंग्स खुल रही हैं। अब इनमें कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बंदे हैं जिन्होंने ठेका ले रखा होता है कि भैया टॉपर तो हमारा ही आएगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस उनको होता है, जबकि उनको पता है कि हमारी फील्ड में पढ़ाते सभी टीचर्स अच्छे हैं। लेकिन 5-6 नाम तो मैं नहीं लूँगा, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जिन्होंने 2024 में दिखा दिया है कि भैया हमारे ही कोचिंग से बच्चे सिलेक्शन सिक्योर करते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि कहीं इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो अब शिक्षा माफिया बन चुके हैं, क्या इनसे कोई फंडिंग NTA को होती है? क्योंकि यार देखो, 720 लाना मतलब मैं नहीं बोलूँगा इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत टफ टास्क है। नीट एग्ज़ाम मतलब कोई ऐसा नहीं ABCD आता है भाई, वहाँ पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूरा सिलेबस किसी बच्चे को आता हो, हर एक क्वेश्चन आता हो, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन एक दो नहीं, कितने बच्चों ने इस बार 700 प्लस स्कोर किया है। इसके पीछे भी बहुत कुछ सोचना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारी गवर्नमेंट या हमारी जो है असेंबली या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सब एक टेस्टिंग एजेंसी को ही सपोर्ट करते हैं। 2016 से पहले जब AIPMT होता था या UPCPMT होता था या अलग अलग स्टेट्स के PMT एग्जाम्स होते थे, तो वहाँ पर कभी भी एक बॉडी किसी एग्ज़ाम को रेगुलेट नहीं करता था। उससे होता क्या था कि जो भी स्कैमर्स थे वो कंफ्यूज होते थे कि किसको पैसा दें, किससे पेपर ले, कैसे चीटिंग करवाएं। चीटिंग होती थी लेकिन नंबर्स कम होते थे, मार्जिन ऑफ एरर के चांसेस कम होते थे, कट ऑफ इसीलिए मिनिमम जाता था। 200 नंबर का अगर एग्जाम हुआ UPCPMT तो 120-130 पे बच्चों को MBBS मिल जाता था। टॉपर के नंबर 140-142 हुआ करते थे। लेकिन जब से सिंगल एजेंसी को हैंडओवर किया गया डिटेल, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को तो एक तो आइडिया मिल गया कि भैया ये चीफ है, इसको आप पैसा प्रोवाइड कर दीजिए और इसी पैसे से हमें सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी।
तो मुझे यहाँ तक लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि इसमें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व है इस कट ऑफ को हाई करने के लिए, क्योंकि आपका बच्चा घर पे रह के तो 720 ला नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कोचिंग भेजेंगे, कोचिंग में लाखों रुपए मिलेंगे, सिलेक्शन होगा 30-40 बच्चों का और उनके पीछे बच्चे जाएंगे 30-40 हज़ार, तो एक बच्चे से 1 लाख 1.5 लाख और 40 से 50 हज़ार बच्चे हैं तो कितना पैसा होगा आप सोचिएगा। और अगर किसी इंस्टीट्यूट में 2 से 3 लाख बच्चे हैं और 2 लाख इंटू 1 लाख कर लीजिए, तो आप पैसे को सोचिए। तो उस पैसे से अगर किसी को हम 10-20-50 करोड़ दे भी देंगे तो भी हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो शिक्षा माफिया मतलब वो हैं, वही पेपर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, ऐसे बनवाते हैं जिससे कट ऑफ हाई जाए, जिससे एक तो इंस्टीट्यूट को फायदा हो, दूसरा प्राइवेट कॉलेजेस को फायदा हो, और तीसरा गरीब बच्चे एमबीबीएस ना कर पाए, वो गरीब ही रह जाएं। अब इस पूरे मसले पे आपका क्या ओपिनियन है वो आप शेयर कर सकते हैं। मैंने उस पेरेंट्स की बातों को जब सुना तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो फैक्ट है, क्योंकि पेपर आसान आता है मानता हूं, लेकिन इतना भी आसान नहीं आता है कि हजारों बच्चे ऐसे हों जो 680, 690, 720 स्कोर कर ले। भाई 640 इज अ वेरी गुड स्कोर। यही स्कोर आज के 5 साल पहले ना टॉपर्स के आते थे, 642 पे लोग एग्जाम टॉप कर देते थे, और अब 642 नंबर पे आपको एमबीबीएस सीट अलॉट नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ये कुछ तो गड़बड़ है वाली जो इंडिकेशन थी, दया वाली CID जो सीरियल आता था वही है। आपको क्या लगता है वो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी का बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। जागरूक बने, समझदार बने और अपने अधिकारों के लिए खुद से लड़ें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी जागरूक दोस्तों को, सभी जागरूक पेरेंट्स को वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि धीमे धीमे ही सही एक आवाज़ निकले, एक क्रांति निकले जो इस स्कैम को रोक सके। कि 650 पे एमबीबीएस ना मिले, ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा जरूर।